हम दो हैं। ईश्वर एक और अद्वितीय है, किंतु वे ऐसे अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रहे हैं। बलदेव जो आए हैं पहले, बलराम जब आए हैं जो प्रधानमंत्री काठमांडू से आते हैं तो बंद करते हैं, यहाँ का सबसे मान्य है उनको सूचित करते हैं। वो क्या करते हैं, सब व्यवस्था पर बुलाते हैं, है ना, व्यवस्था दिलाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। मंत्री सर आने वाले हैं, कुछ करना चाहिए, सब सफाई पूरा चकाचक पूरा दिन को साफ हो जाता है। कहीं गली तली में कचरा नहीं होना चाहिए, सब सफाई कर। कलेक्ट से आ रहे हैं तो पूरा फोर्स को लगा देता है एयरपोर्ट में, जैसे जितना भी है लगा देता है। क्यों? ऐसे भगवान भी आते हैं तो फिर बलदेव को बताते हैं, जाइए कुछ व्यवस्था निकाल से वो क्या करते हैं, बलदेव ब्रह्मा जी को ब्रह्मा तो वहाँ का नाम ही सारे से बोले, है ना। तो बलराम जाते हैं तब लोग को बताते हैं, ऐसा है उनका बताते हैं कहाँ से भगवान का नाम ही से किंतु ऐसे अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, बल्कि सभी पूर्ण विस्तार होते हैं श्री कृष्ण के। जाइए जैसे मृदंग है, जितना भी कार्यक्रम जितना भी है यहाँ पर सिर्फ बलदेव जी का स्वरूप, करताल हो गया, मृदंग हो गया, जितना भी है हमारा सब बलदेव जी का स्वरूप है। ये हमको क्या करता है, भगवान का सेवा के लिए आगे बढ़ाता है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना किए हैं, प्रभु जी आइए, पृथ्वी में बहुत उत्पात हो रहा है, आप नहीं आएंगे तो क्या से क्या होने वाला है। पहले सतयुग में रावण आए थे ना, रावण ने वन से हिरण्यकश्यप आए हैं तो वो बहुत उत्पात मचाते हैं। एक लोग तीनों लोग वो हिला कर रखते हैं, आते हैं तो किसी को साधु संत भक्ति करने नहीं देते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, आइए प्रभु जी यहाँ पर हम सब बहुत परेशान हो रहा है, आपको आना ही पड़ेगा। आते हैं भगवान कहाँ पर, सूर्य के घर में अवतरित होते हैं। वहाँ से आकर फिर भगवान अपना रूप लीला करते हैं, गाय में चराने जाते हैं, प्रसाद लेकर माखन चोरी लीला करते हैं। तब ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं पृथ्वी में, भगवान ने ब्रह्मा जी बुलाते हैं भगवान को, आप अतिरिक्त कहीं पर जैसे हो रहा है। लेकिन बाद में कहते ब्रह्मा जी को करते हैं, आते हैं। फिर वहाँ से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर तो भगवान का साथ देखते हैं, भगवान है कि नहीं है, जांच के लिए भगवान का बछड़ा, गाय, दोस्त सबको चुरा के ले जाते हैं, ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। 1 साल के बाद आते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं पृथ्वी में क्या हो रहा है, देखते हैं कि जैसे था पहले वैसे के वैसे चल रहा है। तो नीचे आते हैं, देखते हैं जैसे नीचे आए तो फिर भगवान वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना रूप से, अपना शरीर से बहुत सारे अवतरित करते हैं, गाय, बछड़ा, बंदर सब निकाल लेते हैं। फिर वहाँ भगवान के पास वो आते रहते हैं। तो वहाँ क्या करता, कहें फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, कॉन्फ्यूज में होते हैं, क्या करूँ नहीं करूँ। फिर कहीं खेलते रहते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं, वन भोज करते रहते हैं, खाते हैं। वहाँ पर अपने मुंह पे मार करके कौन करता है, सुबाला, वो खाते रहता है। वो किसी को देता नहीं रहता है, उसके साथ में क्या रहता है, सिर्फ जूस रहता है। सबका साथ में पकौड़ा तोड़ा के फ्राई बहुत वैरायटी आइटम रहता है, तो सबका बांटने खाली ये नहीं देता रहता, तो इसको छीन करके ये आधा पी लेता है और उसको मुँह में मार करके अपने मुँह में डाल लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो भगवान नहीं हो सकता है। तो कैसे भगवान है,
दूसरे का जूठा खाता पीता है, भगवान से सकता है। इसके लिए फिर ये सब करते फिर प्रॉब्लम करते हुए आते हैं नीचे। फिर आने के बाद फिर चले जाते हैं, फिर जैसा जो होता है फिर बच्चा वहाँ पर आपस कर देता है। आपस करने के बाद फिर इंद्रदेव इंद्र पूजा होता है। फिर इंद्र पूजा में क्या करते हैं, पूरे गाय सब चराने के लिए जंगल जाते हैं, तो वहाँ पर घर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का माता पिता ने क्या किया रहता है, इंद्र पूजा के लिए बहुत सारा पकवान पकाए रहते हैं। जैसे गोवर्धन पूजा होता है, बहुत सारा पकवान पकाते हैं। किसके लिए, इंद्र भगवान का पूजा करना है। उसको पूजा करेंगे तो हमको क्या करेगा, वो पानी समय समय से हमको देता रहता है, घास हरा भरा होता है, तो गाय चढ़ता है, तो गाय अच्छा दूध देता है, अन्न उपजाऊ होता है। तो फिर भगवान ने बोला ऐसे करने से क्या फायदा है, उसको तो ड्यूटी है, उसको पूजा करे चाहे नहीं करे, उसका काम है पानी देना। समय आएगा तो पानी अपने आप दे देगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, उसको पूजा करना ही पड़ता है। पिताजी बोलिए हम उसको पूजा करेंगे तो बिना बने पानी देगा। और समुद्र में कौन पूजा करता है, समुद्र पानी से गिरता रहता है। समुद्र में तो पूजा नहीं होता है, वहाँ कैसे पानी देता है। तो भगवान ने क्या किया, फिर उसको पूजा बता करके गोवर्धन पूजा को करता है। उसको पूजा कीजिए, ये पानी भी देगा और घास भी देगा, सब कुछ देगा। तब भगवान गोवर्धन पूजा करवाए। तो गोवर्धन पूजा कराते समय फिर इतना गाँव का जितना पकवान था पूरा ला कर रखे। तब वहाँ पर फिर भगवान से अपना दूसरा रूप चले गए गोवर्धन में। फिर वहाँ से सब जितना पकवान सब खाने के चले सब खा लिया। खाते खाते सब खत्म हो गया। फिर बोलता और लेके और लेके। तो फिर वहाँ पर एक तुलसी पत्ता डाल देकर दिया, तो फिर खा लिया। फिर वहाँ से जितना खाए थे उससे कई गुना ज़्यादा फिर रिटर्न कर दिया। तो भगवान खाएंगे तो कौन खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा ना। तो उसका सब रिटर्न कर दिया। तो वहाँ पर इंद्र भगवान खूब परेशान है, एक छोटा सा बालक आकर के हमारा पूरा भूल कर दिया, बहुत परेशान किया। बड़ा बड़ा भूल गिराने लगा, पूरा वृंदावन को घुमाइए दिए साथों से। तब भगवान तो परेशानी में हो गए, अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं, भगवान का पिताजी बोलते हैं, वे क्या बोलते हैं, गोपाल तुम्हारा बात माना। इंद्रदेव एकदम कुपित हो गया, पूरे वृंदावन को घुमा रहा है। और चिंता मत करिए पिताजी, हम है ना, चलिए ले गया उधर चौरी में ले गया। वहाँ पर सबको बुलाया, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। तो वहाँ जैसे गया था भगवान गोवर्धन को फिर उठा कर धारण किया। तो फिर वहाँ पर सबको अंदर घुसाया। घुसाने के बाद फिर से बड़ा बड़ा बूंद वहाँ पर गिरा, पत्थर गिरा, कैसे कैसे उसको मान गया, लेकिन इंद्र से कुछ हुआ नहीं। साफ थक गया। थकने के बाद क्या हुआ, पूरा पानी का भगवान ने फिर बस के जाकर उसको सब खत्म कर दिया। फिर इंद्रदेव आए वहाँ से, जैसे आ रहे थे पानी जैसे धूप निकला, इंद्रदेव आते आते कैसे से आ रहे थे, एरावत हाथे से जैसे आए ना, तो वहाँ पर एक गोबर का ढेर था, उसमें गिर गया इंद्र। हाँ, तब सब क्षमा मांगे और वहाँ से चले गए। जैसे ब्रह्मा जी का ऐसे हुआ है, तो ब्रह्मा जी आए, उनका बहुत घमंड हो गया था, ब्रह्मा जी हैं ये है। तो ठीक है ब्रह्मा जी तो ठीक है आइए। तो उसको एक ब्रह्मा जी, हम एक ब्रह्मा को बुलाया था, लाखों ब्रह्मा जी आ गए। 10 सिर वाला, 5 सिर वाला, 1000 से सब आए। तो ये ब्रह्मा जी का भी घमंड टूट गया। फिर वहाँ से आए, अधीन है ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने हेतु प्रकट हुए थे। संसार में जितना भी है धर्म, हमारा भी ऐसा ही है ना, धर्म में रहते हैं, कोई हमको बतला दे, कोई सिखा दे, हमारा भी ध्यान भगवान में लग जाना चाहिए। भगवान शादी से किस लिए आते हैं, शादी से आते हैं दूसरे को, जैसे ब्रह्मा जी आए हैं सबको उद्धार करने के लिए आए हैं, यहाँ से भक्ति करके चलो अपने धाम करना है। ऐसे यहाँ साधु संत आते हैं जो भटके भूले को रास्ता दिखाते हैं, भगवान कौन है, हम कौन हैं, हम जीव हैं, हम जी को कम क्या है, भगवान का सेवा करना है, भगवान धाम जाना है, इस सिखाने के लिए आते हैं।
भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता। जब भगवान के भक्ति में नहीं लगते हैं तो हम सब दुखी में ही रहते हैं। हमको सुखी होना है तो भगवान का कृपा चाहिए। भगवान की कृपा तब मिलेगा हम साधु संग करेंगे तब। बोलते हैं ना साधु संग सर्व संस्कृत है लव सर्व सुखी। थोड़ा से कृपा संग मिलता है तो भगवान का कृपा बहुत मिलता है। क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख श्री भगवान के मुख पर निर्भर रहता है। भगवान मारे चाहे जिंदा रखे, भगवान मारेगा क्या है? भगवान मारेगा तो बचाने वाला कोई नहीं, और कोई बचा मारने वाला भगवान उसको क्या राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। विदुर ने सबसे पहले श्री भगवान की कुशल क्षण पूछी। बलदेव पर ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न लागू नहीं होते, उनके सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने है। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? भगवान को ज्यादा कुछ नहीं है, तो भी है। जिसके घर में कोई जाता है तो क्या करना चाहिए? पहले अच्छा से व्यंजन बनाना चाहिए। अगर हमारे पास व्यंजन बनाने का कोई कैपेसिटी नहीं है तो एक गिलास जल देना चाहिए। और जल भी नहीं मिलता है तो हमको क्या करना चाहिए? उससे मीठी मीठी बात करें, मीठी मीठी प्रशंसा करें, उसी में वो खुश रहता है। ऐसे भगवान है। भगवान को 56 भोग देने का जरूरत नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं भक्तना चाहिए। भगवान को यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फलम या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान क्या मन के भूखे नहीं है, भगवान मन के भूखे हैं। मन से जो करेंगे मन से तो नहीं करना है, लेकिन भगवान मन से तो नहीं करते, तो मन से बोलते मन से कर देते हैं, लेकिन मन से वही करते हैं जब भगवान का शुद्ध भक्त है, सबके लिए नहीं है। एक बार भगवान जगन्नाथपुरी जा रहे थे लड्डू गोपाल का चंदन लाने के लिए। रास्ते में साक्षी गोपाल आता है। हाँ, वहाँ पर कुछ गाछी में बैठे थे संत, तो उनको इच्छा हुआ कि आज भगवान का कुछ खीर खाने का मन है। तब भगवान का भक्त जो है ना वहाँ पर पूजा के लिए पूजा करते थे, भोग लगाए थे 2-3 थाली। एक थाली भगवान ने क्या करके पूछा रख लिया उस संत के लिए। तो उसका मन था खीर खाना, तो मन से बोले थे, भगवान समझ जाते हैं इसको खीर चाहिए, क्या चाहिए बिल्कुल। और हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति ही करना चाहिए। भगवान का भक्ति के बिना हमारा सब कुछ अधूरा ही अधूरा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।